इस बोर्ड पे से कश्तियों के नाम पढ़ के हमने गूगल सर्च किया कि कौन सी कैसी दिखती है। फिर उन्होंने हमारे सामने एक लंबा चौड़ा सा फॉर्म रख दिया कि भाई इसको फिल कर दो। हमने फॉर्म फिल किया रिंद के नाम पे। जब उसने देखा तो जर्मन में रिंद को गिंद बोलते हैं, तो कहने लगी ये तो एनिमल है। तो हमने मुस्कुराते हुए बोला तेनू ऐसी किधरों बंदे लग रहे हैं। अभी फॉर्म फिल करके साइन कर ही रहे थे कि अचानक से कहने लगी कि ये मेरे दादाजी की हस्तियां हैं, तो जब आप लोग जाएं इनको जरूर बहा दीजिएगा। बाकी आप लोग ये बताओ ये लड़की ने पत्थर कौन सा पहना हुआ है। साथ हमें एक नक्शा भी दे दिया और बोला कि बेटे आपकी संगली सिर्फ इधर तक की है। फिर उसके बाद जवान ने हमें हमारे साइज के मुताबिक के चप्पू थमा दिए, हमारी हाइट के मुताबिक नाप नाप के बार बार। और मैं खड़ा हुआ दिल में सोच रहा था कि बस एक दफ़ा ये कार्रवाई शुरू हो जाए, इनको हम मिल जाएं तो बात रही शाम से पहले। और साहिल समंदर ये हसीन कश्ती हमारा इंतज़ार कर रही थी। अगर ये सोहनी माहीवाल के पास होती तो शायद वो कहानियों का हिस्सा ना होते। सारा सामान हमने इस मर्तबान में कैद कर दिया। और इनसे मिलिए, ये हैं एडवर्ड जे स्मिथ साहब, सॉरी कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ। जैकेट लग रहा है इनके साइज की नहीं है। ओ जेब बंद करो। चलो अभी लाओ मुझे मेरा चप्पू थमा दो। जैसे जैसे पानी का खेल शुरू होने को है, इस बंदे की शैतानी इसके चेहरे से झलकना शुरू हो गई है। फाइनली कश्ती हमारे लिए एकदम रेडी स्टडी टू गो कर दी गई और हमने अपने कदम मुबारक कश्ती में रख दिए। और इस बेचारे ने बड़ी कोशिश की थी कि मैं इनको समझा दूं कश्ती कैसे चलेगी, लेकिन हमने कहा हमने सारी उम्र कश्तियां ही चलाई हैं भाई। और फिर 10 मिनट हम उधर ही चक्कर लगाते रहे उनके सामने और सब हंसते रहे, लेकिन हमने कहा नहीं भाई हम खुद सीखेंगे। 3-4 टकरें मारी दीवारों में, फिर हमें समझ आ गया कि भाई अब चलानी कैसे है। शायर कहता है इट्स नॉट हार्ड टू मेक डिसीजंस वंस यू नो वट योर वैल्यूज़ आर। बस फिर भाई एक दफ़ा फैसला कर लिया कि कर लेंगे तो फिर कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को पता है कि भाई ये काम मैं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर नज़ारे देखो भाई, क्या मज़ेदार माहौल। बस फिर लांगजम हम कश्ती चलाते चलाते इन दो जवानों के पास पहुंचे। वहाँ के गेंद भाई की होगी थी बस, क्योंकि छोटी सी जान थी, कितने चप्पू मार सकता था बेचारा। बड़े धक्के से फिर मैं लेकर गया इनको दोबारा इन बंदों के पास, और वहाँ पे जाके हमसे ब्रेक नहीं लगी, हल्की सी इनके पैरों में हमने टक्कर कराई और उनको बताया कि हम आ गए हैं। बाकी सब लोग तो हल्की स्पीड पे अपनी कश्ती को चला रहे थे और साथ साथ शराब पी रहे थे। हम थे खुश्क लोग, और इसीलिए हम सिर्फ लोगों को इरिटेट कर रहे थे कि भाई ज़िंदगी में सुकून नहीं होता तो पानी में कैसे हो, और जब हम हों पानी के अंदर। और फिर कश्ती वापस करने का टाइम आ चुका था और इस भाई साहब की चप्पू की कला इतनी बेहतरीन हो चुकी थी कि देखने वाले हैरान थे। दर्शकों में हलचल सी मच गई कि ये वही लोग हैं जो इधर टकरे मारते फिर रहे थे। और फिर इसी के साथ हमारा छुट्टी का दिन ख़त्म हुआ और एक बेहतरीन दिन ज़िंदगी की किताब में दर्ज हो गया।